ये राखी का त्यौहार जो कि यूपी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे राखी के त्यौहार के पीछे जो लॉजिक है कि द्रौपदी जी ने सबसे पहले कृष्ण जी को राखी बांधी थी। जब वो सुदर्शन चक्र चला रहे थे तो उस टाइम में उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी की उंगली कट गई थी और उस वजह से उन्होंने अपनी साड़ी में से कपड़ा फाड़ के और उससे बांध दिया था। तो उसको उस समय के बताया गया कि राखी की शुरुआत महाभारत के टाइम में द्रौपदी ने की थी और द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी को अपना भाई माना था। आज के टाइम में उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे हुए थे। उन्होंने 1905 में भी राखी का रक्षाबंधन लार्ज स्केल पर मनाने की प्रथा शुरू करी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे जो लेडीज़ हैं वो हिंदू मुस्लिम लेडीज जो वुमेन है वो मेल को राखी बांधेगी। इससे जो हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भाई को राखी बांधने से ये हो जाएगा कि भाई कोई जो भी हिंदू या मुस्लिम जो मेल कैंडिडेट हैं वो भाई बन जाएंगे। तो इस तरीके से लार्ज स्केल पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी शुरुआत करी थी। ऐसे तो 1890 में भी राजस्थान के राजा थे, सबसे पहले राखी उन्होंने बनाई थी और वो राखी उन्होंने शुरुआत करी थी। तो 1890 या 1829 है, जो डेट मुझे एक्चुअल क्लियर नहीं है। बट उसके बाद महाभारत में राखी बंधी और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको मनाते मनाते हम भी जब बचपन में छोटे थे तब भी राखी बांधी जाती थी। और आजकल जो हमारी श्रीमती जी ये भी अपने भाई को राखी के लिए आती थी और ये छोटे छोटे बच्चे ये भी राखी को अपने भाई को बांधती हैं, राखी को ठीक से बांधती हैं। और आज वो वक्त आ गया है कि हमारी बहन जी जो हम सब भाई बहनों में बड़ी हैं, आज वो हमारे राखी बांधेंगी। ऐसे राखी के पर्व पर और जिस उम्र के दौर में हमारी बहन जी चल रही हैं तो मैंने सोचा कि शायद हमको चलना चाहिए और अपनी बहन जी के साथ बहन जी से राखी बंधवानी चाहिए। और हम यहाँ एक दिल्ली से चलकर कासगंज जो कि यूपी का एक शहर है उसमें हम आ गए और अब ये राखी की परंपरा आगे निभाएंगी। राखी के इस त्यौहार में एक रोड़ी होती है जिसमें कि हल्दी पहले हुआ करती थी और हल्दी से बहन जी हमेशा भाई की तिलक लगाती हैं और फिर राखी बांधती हैं और उसके बाद मीठा खिलाती हैं। ये थोड़ा सा खाते हैं क्योंकि कभी थोड़ा शुगर का है। सिर्फ बांधते हैं ना, ये राखी की परंपरा के हिसाब से इसको सीधे में ही बांधते हैं। चलो आपने समझ लिया कि बांध दिया, चलो बांध दिया आप। अभी रोक दे। ये राखी बंधन का फंक्शन जो था वो इन्होंने पूरा किया है और मैं अपने बहन जी का ऐसे ही लंबी उम्र की कामना करता हूँ और ये इसी तरह से हर साल राखी बांधती रहें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी तमन्ना है। मैं अपने दिल से और भारतीय सभ्यता के अनुसार जिस तरीके से रक्षाबंधन होता है, यूँ तो कहने के लिए हमारे रिश्ते बहुत होते हैं, पर जो बहन का रिश्ता होता है वो वाकई बहुत पहले से अब तक चला आ रहा है। तो इस बहन के रिश्ते को जब तक चले तब तक निभाना चाहिए और यही हमारे ब्लड रिलेशन में से बहन जी होती है जो हमसे सबसे बड़ी हैं। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ कि ये ऐसे ही हृष्ट पुष्ट रहें, भगवान इनको बनाए रखे। नमस्ते।
सो ये रक्षाबंधन यूँ तो बहन ने भाई के राखी बांधी, अब बहन भतीजे के हमारे सुपुत्र जी हैं उनको राखी बांध रही हैं और इन्होंने बांधी। पैर तो छुएगा भाई, हेलो। तो भारतीय सभ्यता के अनुसार पैर भी छूते हैं। सो आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे नॉर्थ इंडिया में, क्या पूरे कंट्री में मनाया जाता है, जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया। और ये बहुत ही ऐसा त्यौहार है कि बहन भाई का अटूट संबंध, कहीं ना कहीं इसका एक याद आती है। अब आज के टाइम में मेरे छोटे भाई और बड़े भाई दोनों ही स्वर्ग से धार गए हैं, बट बहन जी की नज़र में उनके लिए भी पूरा प्रेम मोहब्बत था। तो मैं उनकी भी सांत्वना देता हूँ कि जहाँ भी हों, जैसे भी हों, रक्षाबंधन का त्यौहार वो इस चीज़ के लिए जिसके लिए मशहूर था, उनको भी इसका वो लुत्फ़ लें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।